हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं अमाइनो एसिड के न्यू लेक्चर पे। कल तक मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट व्हाट इज़ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, व्हाट इज़ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, व्हाट्स द एक्सपेरिमेंट। वो चीज़ पेपर लेके हमने फिल्ट्रेट और रिटेंटेट का वो किया था। हाँ, और ये भी बता दिया था कि लिपिड जो है वो रिटेंटेट में है, फिर भी वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्यों है, बायोमोलिक्यूल होता क्या है, और हमारा पूरा सेल जो है वो बायोमोलिक्यूल से बना है। एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं हम पूरे बायोमोलिक्यूल से बने हैं, चाहे वो हमारी स्किन हो, चाहे वो हमारे हेयर्स हो, चाहे वो हमारे नेल्स हो, चाहे वो हमारे ऑर्गन्स हो, क्योंकि हर चीज़ में सेल है और सेल्स में बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो यही था। ओके, तो आज मैं अब तुम्हें बताने वाली हूँ अमाइनो एसिड्स के बारे में। कल तुम्हें याद होगा मैंने ये बताया था कि जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ रहे थे वो कौन थे, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर्स, राइट। और उनके जो एग्रीगेटेड फॉर्म्स थे, यानी कि उन्हें मिला के जो बन रहा था वो किस में आ रहे थे, मैक्रोमोलिक्यूल्स में, लाइक पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, राइट। तो आज हम अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड किसकी सिंगल यूनिट है, किसकी मोनोमेरिक यूनिट है। अमाइनो एसिड मोनोमेरिक यूनिट होती है प्रोटीन की, ठीक है। यानी कि बहुत सारी अमाइनो एसिड्स को मिला के प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो अब जो अमाइनो एसिड है उसे मॉडिफाइड मिथाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड मिथेन या मिथाइल, ठीक है। मिथाइल कैसा दिखता है, केमिस्ट्री थोड़ी सी याद करो। सिंपलेस्ट जो है हाइड्रोकार्बन है, कौन है, मिथेन है। ये हमारी मिथेन है और ये हमारा एक अमाइनो एसिड है। क्या डिफरेंस है, एक अमीन ग्रुप आ गया है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया है एक साइड पे, एक साइड हाइड्रोजन है हमारे पास और एक साइड क्या है, आर। आर इज नथिंग बट अ वेरिएबल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स वाई जेड हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब हमें एक्स वाई जेड मतलब कि कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, डिपेंड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड है। ओके, हमारे पास नेचर में 200 अमाइनो एसिड्स हैं। कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 200 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। बट यूजफुल कितने हैं, ओनली 20। जो कि प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं वो कितने हैं, ओनली 20। अब तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ते 50 हैं, बट उस पढ़ाई का यूज करके कुछ बनते कितने हैं, मेनली 5 to 10, राइट। पढ़ते कितने हैं, 50 हैं। हम चाहते हैं सारे कुछ ना कुछ बने, बट सारे कुछ ना कुछ नहीं बन पाते। अब और स्पेसिफाइड लो, एक क्लास है उसमें से 10 बच्चे जो हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं। बनेंगे कितने, मे बी एक भी ना बने, मे बी 5-6 बन जाए, ठीक है। वो उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है। इधर भी कुछ ऐसा ही है। अमाइनो एसिड कितने हैं, 200, लेकिन जो एक्टिव प्रोटीन्स है वो कितने बना पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20। और इन 20 को क्या बोला जाता है, मैजिक 20। मैजिक 20 क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इन 20 में भी है ना 3 सब क्लासेस हो जाती हैं कि एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। वो इस आर पे डिपेंड करता है, ये आर क्या होगा। अगर ये आर कुछ एसिडिक ग्रुप है तो वो बन जाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड। अगर ये आर कुछ बेसिक ग्रुप है तो वो क्या बन जाएगा, बेसिक अमाइनो एसिड। और अगर ये आर कोई हाइड्रोकार्बन की चेन है, ठीक है, यानी कि प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथेन ऐसा कुछ है, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ठीक है। अगर मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे इसकी जगह एक H लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दूं, तो क्या है ये, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ये वैलीन या फिर लाइसिन है, इनमें से कोई है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं तो ये क्या बन गया, एसिडिक अमाइनो एसिड। अगर मैं अब यहाँ पे एक अमीन ग्रुप लगा दूं तो ये क्या बन गया, एक बेसिक अमाइनो एसिड। यानी कि सिर्फ एक इस आर ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड होगा। एक क्लासिफिकेशन और भी होती है, एक क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। इनमें क्या डिफरेंसेस है, एसेंशियल तो वो होते हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं पाती, हमें जो है बाहर से लेने पड़ते हैं, वो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं। जो हमारी बॉडी बना लेती है वो नॉन एसेंशियल है, मतलब हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, हम खुद बना लेंगे, हमें बाहर से नहीं चाहिए। और कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती तो है बट थोड़े अमाउंट में, तो फिर हमें बाहर से भी लेना पड़ता है, तो सेमी एसेंशियल। ओके,
ऐसे भी क्लासिफिकेशन होती है। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैंने तुम्हें जस्ट एक रफ आइडिया दिया है कि कैसे कैसे हम अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, क्योंकि ये देखो अमाइनो एसिड्स है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो उस बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो कैसे बनता है, ये मैंने बनाया एक अमाइनो एसिड, बन गया। ये बनाया मैंने दूसरा अमाइनो एसिड, बन गया। ये बनाया मैंने तीसरा अमाइनो एसिड, बन गया। ये थोड़ा लाइट चल रहा है ना मार्कर, दूसरा बन लेती हूँ मैं, तो एक मिनट, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स बन गए तीनों। अब इसमें जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी तुम्हें पता होगा ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है रियलिटी में, ठीक है। और ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। यस भाई, जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है उनकी थोड़ी हालत टाइट होते हुए बात करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ ये मैंने कैसे बना दिया, ठीक है। अब बायो की क्लास में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकती, बट तुम्हें पता होगा कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो देख लो 1 2 3 4, 4 पूरी हो गई। इस पे भी 1 2 3 4, 4 पूरी हो गई। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, 3 पूरे हो गए। और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 1 2 1, और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है जो हम शो नहीं करते, बट मैं यहाँ कर देती हूँ तुम्हें बताने के लिए, तो 2 पूरी हो गई, ठीक है। तो सब में मैंने वैलेंसीज पूरी कर रखी है, देख लो, ठीक है। और तुम्हें पता भी होना चाहिए बाकी की कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते कैसे हैं और एक अमीन ग्रुप को बनाया कैसे जाता है एक्चुअल में, ठीक है। अब मैं तुम्हें बॉन्ड फॉर्म करके दिखाती हूँ। इसमें जस्ट क्या करना है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर रिमूव करना है। देखो कैसे करोगे, ये रहा एक वाटर, करो रिमूव, ये रहा दूसरा वाटर, कर दो रिमूव, ठीक है। अब अगर तुम इन्हें रिमूव कर दोगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा, ये मैंने पानी दोनों में से हटा दिया और ये बन गया हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, ये बन गई हमारी प्रोटीन, ठीक है ना। ऐसे हमारा जो है प्रोटीन बनके तैयार हो जाता है। और ये जो बॉन्ड है, ये जो बना है, इसे हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड नाम देते हैं। अब इस साइड जो है वो लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, उस साइड लास्ट में ये वाला ग्रुप देखो सी आ रहा है, तो इस वाली साइड को जो है हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन टर्मिनस, और उस साइड को हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनस, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं थी। इस साइड जो है एंड पे कौन सा ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, उस साइड टर्मिनल पे कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसीलिए इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, एन टर्मिनस, और उस वाले को क्या बोलते हैं, सी टर्मिनस, ओके। यही थी छोटी सी बात तुम्हारे लिए आज के लिए। बाकी तुम्हारी वो क्लासिफिकेशंस आएंगी अब, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, अमाइनो एसिड, क्या वो मैं आज बताऊं, क्या वो मुझे आज बतानी चाहिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री में बायो वालों की बहुत हालत टाइट हो जाती है, तो हम कल करेंगे वो, ठीक है। तुम्हें धीरे धीरे लेके चलेंगे ताकि तुम बहुत अच्छे से कवर अप कर सको सारी चीज़ें। आई होप आज का लेक्चर समझ आया होगा, मैंने बहुत इजीली सारी चीज़ें बता दी है तुम्हें। तुम सारी चीज़ें रिवाइज करके आना, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या क्या, मैं वर्बली तुम्हें टॉपिक्स बताती हूँ, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, abundant elements in nature, which is the most abundant element in nature, तुम वो याद करके आना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मोस्ट अबंडेंट कौन था, हाइड्रोजन, देन कौन था, नाइट्रोजन, देन कौन था, कार्बन, देन ऑक्सीजन, ओके। फिर अब और क्या याद करना है तुम्हें, हमने क्या पढ़ा है, अमाइनो एसिड्स पढ़ा है, अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स पढ़े हैं, आर इज अ वेरिएबल ग्रुप पढ़ा है,
अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करके आना, इट इज़ अ मॉडिफाइड मिथाइल। चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, यानी कि अब मैं तुम्हें थोड़ी केमिस्ट्री की साइड लेके जाती हूँ कि जब एक कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप है वो अनइक्वल होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं, तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं? जिसे आता है वो बता सकता है, बाकी मैं तो बताऊंगी ही। उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, तो फिर क्या कह सकते हो इससे तुम कि सारे चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये वाला जो प्रोटीन के अंदर कार्बन होता है वो कौन सा होता है? कायरल कार्बन। एक्सेप्ट वन प्रोटीन, उसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए वो अकायरल हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट। और प्रोटीन को फिर तुम क्या कह सकते हो? अगर कार्बन कायरल है यानी कि वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग एंड इधर तक बनने के लिए लेक्चर में। बाय बाय।